करें चालू। चलो सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। क्रिया परिणाम अभिप्राय, ये 3 शब्द हमने कल देखे थे। राज भाई तीनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? क्रिया परिणाम अभिप्राय। क्रिया तो वो होती है जो हमें बाहर रूप से दिखाई देती है। हाँ। परिणाम जो होते हैं वो अंतरंग में होते हैं। और अभिप्राय अर्थात परिणाम से मतलब है कि जीव के जो अनंत गुण हैं वो उसके परिणाम हैं। अनंत गुणों की पर्याय वो परिणाम है। और अभिप्राय से तात्पर्य यहाँ पर है कि दर्शन मोह से संबंधित जो है वो अभिप्राय है। ठीक है ना। अभिप्राय को आप इंटेंशन भी कह सकते हो। इन तीनों का कोई एक एग्जांपल दे सकते हो आलोक जी आप? बोलिए। जो बाहर में वस्तु है, एक बार आप तीनों नाम लीजिए। क्रिया परिणाम अभिप्राय। क्रिया परिणाम अभिप्राय। जो बाहर में वस्तु है वो क्रिया है, और जो हमारे ज्ञान में आ रही है वो वस्तु या परिणाम है, वो परिणाम है जिसको हम पर्याय भी बोल सकते हैं। और अभिप्राय है कि उसको हम अपने रूप ही जाने, जीव मतलब स्वयं के रूप ही जाने, तो वो अभिप्राय है। या फिर उसको अपना नहीं भी जाने, ज्ञान रूप जाने, तो वो भी अभिप्राय है। ठीक है निखिल जी। क्रिया परिणाम अभिप्राय मतलब इस तरीके से में क्रिया जो बाहर में भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, शारीरिक शरीर से संबंधित वे क्रियाएं हैं, उसी निमित्त से उस समय पे ही अंतरंग में जो चारित्र के परिणाम रूप, चारित्र होने के परिणाम रूप जो परिणाम हो रहे हैं, जो कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम है समझना। और उसी समय श्रद्धा में जो श्रद्धा गुण का परिणाम जैसा अभिप्राय है, इंटेंशन में जो है वो अभिप्राय है। तो उदाहरण आलोक जी आप बताइए। सुप्रीम जी। क्रिया परिणाम अभिप्राय तीनों स्पष्ट होना चाहिए। जैसे ये टेबल है तो ये हो गई क्रिया, ठीक है। ठीक है। ये बाहर में है, इसके बाद इसको देख कर के मतलब इसका जो प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में बनेगा वो होगा परिणाम। और परिणाम फिर इसके बाद मैं जो ज्ञान में सोचूंगा कि ये जो टेबल है यह मेरी है, या फिर इससे जो कनेक्ट करके मैं अपने ज्ञान को कि यह मैं ही हूँ, इस प्रकार की बुद्धि करूँगा, वो हो जाएगा अभिप्राय। तो इसको करूँगा कि ज्ञान में जो प्रतिबिंब झलका है उसमें करूँगा? तो उसमें करूँगा ना। हाँ। इसका प्रतिबिंब वहाँ पे पड़ा, फिर उसको हम अपना माने कहा या ये जाएगा उसको कि इसमें करूँगा। हाँ सही कहा मुक्ति जी इन्होंने। अभिप्राय का अर्थ ये होगा कि इसमें जो अपनापन है वो अभिप्राय किसमें? टेबल में? मतलब टेबल की जो अपनी इमेज बन रही है ज्ञान में, उसमें जो अपनापन कर रहे हैं वो अभिप्राय होगा। हाँ वही तो उन्होंने कहा। तो सही है या गलत? सही है। सही है। अच्छा एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर है और एक और ले लो आप, एक चोर है, 2 जने हैं। अब चोर और डॉक्टर दोनों ही किसी व्यक्ति पर चाकू चलाते हैं। दोनों के क्रिया परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर पड़ेगा? ये डॉक्टर है और एक चोर है।
दोनों किसी व्यक्ति पर चाकू चला रहे हैं। चाकू तो चला यहाँ रहे हैं। क्रिया देखिए, परिणाम और अभिप्राय डिफाइन करिए। हाँ, देखे जाए तो क्रिया तो सेम ही हो रही है वहाँ पर कि चाकू चलाने की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। अब डॉक्टर का अभिप्राय वहाँ पर वो है कि उसको बचाने का। परिणाम क्या है? परिणाम वो है कि जो डॉक्टर के उसमें ज्ञान में आ रहा है, जो वस्तु कि कैसे मतलब वो झलकन आ रही है, जो बाहर में क्रिया हो रही है ना, उसका प्रतिबिंब उसके ज्ञान में बन रहा है। ज्ञान में बनने के साथ उसमें जो अभिप्राय उसका लग रहा है, जो इसका इंटेंशन वहाँ पर झलक रहा है कि भैया इसको बचाने का इंटेंशन है, वो वहाँ पर अभिप्राय हो गया। वैसे ही चोर का देखें तो बाहर में वो किसी पर जो चाकू मार रहा है वो क्रिया हो गई, और जो चाकू मारने की जो क्रिया बाहर में हो रही है उसकी जो झलकन उसके ज्ञान में हो रही है, उसे जानने में आ रहा है कि मैं मार रहा हूँ, वो वहाँ पर क्रिया परिणाम हो गया। और उसके अंदर जो इंटेंशन चल रहा है उसके प्रति कि मैं इस फलाने फलाने व्यक्ति को चाकू मारूंगा और इसका जो भी है वो लेके रफू चक्कर हो जाऊंगा, वहाँ पर वो अभिप्राय हो गया। सभी सोच के रखो इस पे, ठीक है। और इसमें बंद का क्या संबंध पड़ेगा वो भी आप थोड़ा सा सोचना। देखो, क्रिया हुई, परिणाम हुआ, और तीसरा आपका अभिप्राय हो गया, ठीक है। अब यहाँ तीनों जनों का लगाना। ये है आपका डॉक्टर और ये है चोर, राइट सुप्रीम भाई। क्रिया, अब बंद का संबंध भी देखते जाना, ठीक है। क्रिया क्या हो रही है डॉक्टर की? कट लगाने की, चाकू मारने की। चाकू मारना, ठीक है। और चोर की क्रिया क्या है? वही चाकू मारना, सेम चाकू। तो दो ही चाकू मार रहे हैं, तो चाकू लगाने की क्रिया में कोई अंतर? बिल्कुल नहीं। ठीक है। इसका बंद के साथ कितना संबंध होगा? 0%। 0%। तो इससे तो कोई बंद होना नहीं है। और यदि क्रिया से बंद मान ले तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, वो एक अलग बात है। यदि मान ले तो सुप्रीम भाई, क्रिया से होना चाहिए। तो रूपेश भाई, कोई डॉक्टर कभी ऑपरेशन ही नहीं करेगा। हाँ, फिर इसको तो जेल में डालेंगे ही डालेंगे, इसको भी जेल में डाल देंगे यदि क्रिया से देखा जाए तो। इसलिए लौकिक में भी कभी क्रिया से बंद का संबंध नहीं देखा जाता। बंद मतलब जेल, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा है ना, यदि आप दूसरे की चीज को अपना मानोगे तो क्या होगा? जेल होगी। जेल मतलब बंद, ठीक है ना। तो क्रिया का कभी भी वो नहीं, बंद का संबंध नहीं देखा जाता। और बंद का संबंध देखा जाता है तो उसके परिणामों की अपेक्षा देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया अपना 0। तो चाकू मारना जिससे ध्यान में रहेगा, दोनों तरफ चाकू मारना। अच्छा, चाकू लिख दूं इधर, चाकू मारना ऐसा दोनों तरफ लिख देते हैं। तो और इधर साइड में 0, चाकू मारना। डॉक्टर को 0, चोर को 100%। इधर लिख दो चाकू, ठीक है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे फल लिख दो 0, राइट। वो डॉक्टर के सामने तो 0 नहीं लिखेंगे, चाकू के सामने थोड़ी लिखेंगे। चोर के सामने, चोर को तो 0 बंद नहीं होगा। अरे दोनों अरे भाई, दोनों ही चाकू मार रहे हैं ना, क्रिया चल रही तो क्रिया का क्या लगेगा? 0%। डॉक्टर के आगे भी कुछ ना कुछ फल तो दोनों को ही मिलेगा ना। आगे भी एक लाइन पीछे अरे उन्हें समझाने दो ना यार। नहीं, फल तो दोनों का सेम रहेगा ना, 0। परिणाम में बदलेगा ना अभी। अरे लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। किसमें? हाँ, क्रिया में कुछ ना परिणाम में जो फल मिलेगा यहाँ उसमें कुछ ना यहाँ कुछ और फल लगा मिलेगा। दो, यहाँ बस ये है। ठीक है। यहाँ फल का और लगा दो, हाँ ऐसा। ठीक है। इससे भी अभी 0 दे दो। अब ये यहाँ तो 0 फल लगेगा, और यदि यहाँ फल लगेगा भी तो किसकी अपेक्षा से लगेगा? यहाँ जैसे भाव होंगे उस अपेक्षा से यहाँ बंद होगा, ठीक है ना। पर अभी अपन यहाँ पर 0 मान रहे हैं, ठीक है। चलो, परिणाम क्या चल रहे हैं? डॉक्टर के और चोर के। डॉक्टर के सही करने के चल रहे हैं और चोर को उसको चोट पहुंचाने के चल रहे हैं। मारने और बचाने। मतलब मारने को बचाने का। मारने और बचाने के परिणाम। क्रोध का परिणाम है, इधर दया का परिणाम। हाँ, बात समझ में आ रही है? संयम जी, परिणाम का एक ही है,
चारित्र गुण से संबंधित देखा जाएगा ना, तो चारित्र मोह के आप भेद करके देखो तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? बचाने का। क्रोध का। डॉक्टर अच्छा हाँ, इसका दया का, इसका दया का, दया। ठीक है, दया उसमें क्रोध। या फिर राग रूप परिणाम, राइट। और इसका द्वेष रूप परिणाम। इसका क्रोध द्वेष रूप परिणाम। या हो सकता है लोभ, लोभ भी तो हो सकता है। यदि डाकू हो तो चीजों को लूटने का राग होगा, है ना, तो यहाँ द्वेष रूप परिणाम होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अभिप्राय देखो, बचाने का बचाने बचाने का अभिप्राय। यहाँ ये स्थिति है। आलोक जी, यहाँ परिणाम अभिप्राय क्या है? बचाने का। बचाने का। पेशेंट को उसको बचाने का। वो सोच रहा है कि यह मेरा मरीज है डॉक्टर, तो इसको बचा लूंगी। हाँ, मैं बचा सकता हूं। यहां परिणाम आए, परिणाम में दिक्कत नहीं है। परिणामों में जो कर्तृत्व बुद्धि करी, राग का परिणाम आया, राग के परिणाम में क्या किया? मैं बचा सकता हूं, कर्तृत्व बुद्धि। और ये कर्तृत्व बुद्धि क्या है? अज्ञान। ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। तो ये जाएगा अपने अभिप्राय में। और यहाँ पे क्या है? मैं मार सकता हूँ। मैं मार सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मार सकता हूँ। अब यहाँ फल कितना लगेगा? यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, राइट। अब थोड़ा परिणामों में देख लो, परिणामों में क्या स्थिति है? बराबर। यहाँ राग है, यहाँ द्वेष है। चूंकि यहाँ 100 है, इसका मतलब अज्ञान है। और अज्ञान जब तक रहेगा तब तक चारों ही कषाय रहेंगी। अनंतानुबंधी भी, प्रत्याख्यान भी, संजुलन भी है। यदि मान लो यहां पर ये चीज खत्म हो जाती तो परिणामों की क्या स्थिति होती? रूपेश भाई, वितराग हो जाते, ज्ञानी हो जाएंगे। पर ज्ञानी होने पर होगा क्या? 4 कषाय में से कितनी कषाय रह जाएंगी? 3 कषाय रह जाएगी। एक सारी खत्म। क्रोधमान माया लोग समझ रहे हैं, अनंतानुबंधी की बात। अज्ञान जाने पर केवल अनंतानुबंधी जाती है। अज्ञान मतलब कौन सा? दर्शन मोह वाला, है ना। मतलब दर्शन मोह यदि जाता है तो अनंतानुबंधी, चौथे गुण स्थान में 2 चीजें जाती हैं। एक दर्शन मोह का उपशम या क्षय उपशम होता है, या फिर कदाचित क्षय हो जाता है, ठीक है। और अनंतानुबंधी जो होती है उसकी विसंयोजना हो जाती है, ठीक है। अब विसंयोजना में नहीं पढ़ाऊंगा, वो कन्वर्ट हो जाती है आगे की उसमें, हाँ दूसरी कषाय हाँ, दूसरी जो 3 कषाय है ना उनमें वो कन्वर्ट हो जाती है। मंद हो जाती है। ठीक है। तो अब 2 चीजें खत्म हो गई, एक दर्शन मोह खत्म हो गया और एक चारित्र मोह का अनंतानुबंधी फैक्टर खत्म हो गया। अब 3 कषाय यहाँ बची हैं। अब इसकी जो मंदता तीव्रता रहेगी उस परसेंट ऑफ रेशो में यहाँ बंद होगा। पर अभी चूंकि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे कितना बंद होगा? 100%। यहाँ पर भी चूंकि कषाय तो पूरी है ना, इसलिए 100। और यहाँ पे कितना बंद होगा? यहाँ पे 100 होना ही है। इसका मतलब चाहे ये करो, और अभी ये चीज देखी अपन ने, इन्हीं का निमित्त पाकर इस पर भी आरोप आता है। पर चूंकि वो बिल्कुल ही बाहर की क्रिया है इसलिए अपन उस पर आरोप नहीं डाल रहे, क्योंकि उसका बंध का एक्चुअल संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, इसलिए अपन उसको नहीं लिख रहे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये भी 100% बंधन में है और ये भी 100% बंधन में है। दोनों के बंधन में कोई वो नहीं है। बस इतना सा है, इसको यदि होगा तो पुण्य का बंध होगा और इसको यदि होगा तो पाप का बंध होगा। रहेंगे दोनों कहां पे? संसार में। संसार में रहेंगे।
कुछ बात समझ में आ रही है? राज भाई, जी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना। इसका फल अभिप्राय अनंत संसार है। अनंत संसार। सबसे ज्यादा दुख का कारण यही है, अभिप्राय। बात समझ में आ रही? अब यदि ये मान्यता हट जाए, ठीक है ना, मतलब उसको भेद विज्ञान हो जाए। भेद विज्ञान कहाँ होगा? इन दोनों में होगा क्या? अपने में होगा स्वयं। भेद विज्ञान यहाँ होगा निखिल भाई? भेद विज्ञान यहाँ नहीं होना, यहाँ तो पहले ही भेद है, अत्यंत भाव की दीवार खड़ी हुई है, तो भेद विज्ञान यहाँ करने ही नहीं है, ठीक है ना। भेद विज्ञान तो हमें इस बी और सी, बात समझ में आ रही है, कि मैं एक समय की पर्याय नहीं हूं, मैं एक समय की पर्याय रूप नहीं हूं, पर्याय रूप नहीं होता, औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक भाव रूप नहीं होता, ठीक है ना। तो इससे हमें भेद विज्ञान करना है कि मैं ये परिणाम रूप नहीं होके मैं तो परिणामी हूं। परिणामी मतलब ये, सुप्रीम भाई बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर परिणामन काय का है? ज्ञान का ही, ज्ञान का। और हम मान काय कर रहे थे? दर्पण का। वो जो ज्ञान में जो प्रतिबिंब जो झलक हाँ, रहा है। मान लो यहाँ भाव क्रोध का उदय है, ठीक है, भाव क्रोध का उदय नहीं, सॉरी, औदैहिक है, औदैहिक भाव है भाव क्रोध। तो भाव क्रोध के औदैहिक भाव में व्यापक क्या है? व्यापक समझ रहे हो? ये भाव क्रोध का औदैहिक भाव, इसमें व्यापक कौन है? ज्ञान। ज्ञान। पर भ्रम से हम क्या मान रहे हैं? कि मैं क्रोध रूप हूं, और क्रोध रूप हूं जब ये भ्रम से मानते हैं, जब इंटेंशन ये होता है, तो परिणाम फिर भाव क्रोध रूप हुए, और उसके निमित्त से यहां द्रव्य क्रोध होता है। ये ऑटोमेटिक स्थिति है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? अब यदि यहाँ पर इंटेंशन हमारा पवित्र हो गया, तो ऑटोमेटिक ही इसमें भी मतलब क्या बोले, मंदता आ जाती है, ठीक है ना। और मंदता फिर ये धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति चालू हो जाती है इसकी। यदि आपका अभिप्राय बदल गया एक बार, तो अपने आप कुछ समय बाद में ये जो स्थिति है, ये स्थिति, चूंकि अब हम तो क्या महसूस कर रहे हैं, अब हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ क्रोध है कि नहीं है? राज भाई, यहाँ क्रोध है? नहीं है। यहाँ क्रोध नहीं है। हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। जब इंटेंशन इस प्रकार का बदलता है, तो ऑटोमेटिक ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी खत्म होने लगती है। खत्म होने लगती है मतलब जो कषाय परिणाम है, ये खत्म होने लगते हैं स्टेज बाय स्टेज, ठीक है ना। चौथे गुण स्थान में ये चीज समझ में आ जाती है कि ये और ये केवल ज्ञान का ही परिणमन है। ये तो ज्ञान है ही है, ये जो एक समय की पर्याय है, ये भी ज्ञान का परिणमन है। इसी गुण के अंदर आप लगाना, गुण की पर्याय के रूप में। राज भाई बात समझ में आ रही है? और भेद विज्ञान होता है, और उसके निमित्त से ये चीजें अपने आप खत्म होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आलोक जी, क्या समझ में आ रहा है? कोई प्रैक्टिकल उदाहरण बता दीजिए। बता तो दिया, ये तो आ गया समझ में। ये आ गया। अज्ञानी की अपेक्षा बता दीजिए वैसे। मतलब कैसा? जैसे इसमें तो 100% बंद हो रहा था। हाँ, अब ज्ञानी को कैसा बंद होगा? क्योंकि अनंतानुबंधी तो अब चली आप गई ज्ञानी उसकी। ले लो, 3 ठीक तो है। फिर भी रही है ना उसकी अभी। अब आप ज्ञानी ले लो। मान लो इसमें मान लेते हैं डॉक्टर ज्ञानी है, चोर अज्ञानी है। डॉक्टर ज्ञानी है, हाँ, चोर अज्ञानी। ठीक है, चोर अज्ञानी है। अब डॉक्टर को ये पता है कि मैं किसी को मार या बचा नहीं सकता, यहां पर जो भी परिणाम आ रहे हैं मैं उनका केवल ज्ञाता हूं। ये अभिप्राय में है, ये वो बोलेगा नहीं, काम चक्कू चलाने का करेगा, परिणाम भी आएंगे राग के, दया के। दया के परिणाम आएंगे, बचाने के भाव आएंगे, पर मैं बचा सकता हूं क्या? ऐसा भी ये अभिप्राय उसका नहीं है। ये अभिप्राय उसका जो है पवित्र हो चुका है, क्योंकि वो क्या समझ रहा है कि मैं बचाने वाला कि मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं इन परिणामों को करने वाला नहीं हूं।
ये परिणाम अपनी योग्यता से आ रहे हैं, ये जो बचाने रूप परिणाम है ये अपनी योग्यता से आ रहे हैं। मैं इनको करने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल और केवल जानने वाला तत्व हूं। ये उसके अभिप्राय में सेट है। अब ये सेट होने के बाद में क्या होता है कि यदि दया का भाव आ भी रहा है तो अभिप्राय निर्मल हो गया, इसलिए यहां पर बंद हो गया 0। यहां तो 0 ही था, ठीक है ना। वहाँ सो का सो ही रहा परिणाम में, हाँ, यहाँ 100 का 100 नहीं रहा, वहाँ ऊपर परिणाम में ऊपर। हाँ। और यहाँ पे अब अपन यहाँ पे 4 फैक्टर कर रहे थे ना, यहाँ पे मतलब 100 तो अपन ने पूरे 100 के लिए किए थे, 75 वो ठीक नहीं है, नहीं 100% जितने कसाय का उधर ठीक है ना। उसके साथ ही। सो ही रहेगा। 1 2 3 4 कषाय। कौन कौन सी 4 कषाय होती है भैया? होती है जैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुमान, प्रत्यक्षानुमान, संजुलन। हाँ, क्रोधमान माया लोग ये कषाय होती है कि नहीं होती है मुक्तेश भाई? क्रोधमान माया लोग तो ये मिला के एक कषाय चौकड़ी बनती है, अनंतानुबंधी। ऐसे ठीक है ना। चार के ग्रुप आप शास्त्रीय विद्वान हो तो यदि आपको कोई पूछे कि कषाय कितनी होती है चार तो होती तो 4 ही हैं, और क्रोधमान माया लोग मत बोलना। 16 बोल देना। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन, ये हैं 4 कषाय। इनके 4 भेद हैं, ठीक है ना। क्रोधमान माया लोग तो अब कौन से क्रोधमान माया लोग? जो सात्विक गुण स्थान में उनको भी क्रोध है, पर उनका क्रोध अलग प्रकार का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है ना इसका 0 हो चुका है, और इनका 100%। इनका जो भी है परसेंट ऑफ रेशो में कहलाएगा। तीव्र मंद होता रहता है ना, तो जिसका तीव्र है उसका तीव्र, जिसका मंद है मंद, पर ये चीज है इसलिए इनका जो बंद रहेगा वो रहेगा ही रहेगा, तो इनका परसेंट ऑफ रेशो बढ़ेगा। पर जो सबसे ज्यादा बंद का संबंध है, सबसे ज्यादा मतलब एक्चुअल में आपने वो बंद की स्थिति पढ़ी है ना, एक होता है धूल वाला बंद और एक होता है चिपकने वाला बंद। धूल वाला मतलब समझ गए, एक सूखे शरीर पर आपने धूल फेंकी तो झड़ गई, तो आए तो थे कर्म पर झड़ गए। और एक आप तेल लगा के निकले थे तो उससे क्या होगा, धूल यदि आएगी तो क्या होगा, चिपक जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्म का बंध तो बहुत सारा होता है, पर 2 चीजें ऐसी होती है, 4 प्रकार की चीजें होती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव। प्रकृति प्रदेश इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि इनका आना नहीं आना कर्मों की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। वो तो कर्म आ रहे हैं, पर ये स्थिति और अनुभाग जो है, इसमें भी अनुभाग जो है ये कौन डिसाइड करता है? स्थिति अनुभाग का संबंध किसके साथ में है? ये है कषाय के साथ में। इनका संबंध है योग के साथ में, और इसका संबंध काय के साथ में? कषाय के साथ में। तो कषाय मतलब ये परिणाम, इस परिणाम में आपका जितना, इधर ध्यान समझना, कषाय मतलब ये प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब में आपका जितना ज्यादा अपनापन होगा, जितना ज्यादा अज्ञान होगा, उस क्या कहो, उस अकॉर्डिंग आपको स्थिति और अनुभाग मिलेंगे। सही मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर जैसा आपका अज्ञान इसमें, वैसा आपको उस प्रकार की वो चीज मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि कषाय काय से हो रही है, कषाय के पीछे अभिप्राय जो है वो उसको पोषण दे रहा है। मुक्तेश भाई समझ में आ रही है बात? कषाय को पुष्टि करने का वो कौन है? ये ज्ञानी का अभिप्राय क्या होगा कि मैं मार ही नहीं सकता, है ना। ज्ञानी का अभिप्राय ये है मैं मार नहीं सकता, बचा भी नहीं। 0% बंद ना मार सकता हूँ ना बचा सकता हूँ। हाँ, चोर भी ऐसे ही सोचिएगा, ज्ञानी है। चोर अगर ज्ञानी होगा तो चोर ऐसा क्यों होगा? ज्ञानी होगा तो पाप नहीं करेगा। चोर यदि मतलब फिर वो चोर ही क्यों रहेगा? हाँ। तो ज्ञानी हो चुका है ना। ज्ञानी चोर। फिर जब अभिप्राय ऐसा हो गया कि मैं मार ही नहीं सकता, तो परिणाम ऐसे क्यों होंगे कि कषाय रूप में? हाँ, अब ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल में परिणामों का संबंध चारित्र गुण के साथ में है, अभिप्राय का संबंध दर्शन गुण के साथ में है। हमने अगुर लघुत्व गुण में पढ़ा है, दोनों चीजें सेपरेट हैं, पर सेपरेट होने पर भी चूंकि द्रव्य गुणात्मक है इसलिए पूरा परिणमन चल रहा है,
ठीक है ना। अब होता क्या है, क्या प्रश्न क्या था, फिर से बोलना एक बार। प्रश्न ये है कि जब अभिप्राय 0 है, उसे हाँ। पता है कि मैं मार ही नहीं सकता, हाँ तो फिर परिणाम में कषाय क्यों? हाँ, अब परिणाम में कषाय क्यों हो रही है। अब देखो, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया भी था। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इधर देखना राज भाई, ये पेड़ है, ये पेड़ के नीचे जड़ें हैं, ठीक है। अब आपने मान लो जड़ काट, ये जो जड़ है, ये जड़ है आपका श्रद्धा, दर्शन, दर्शन मुंह, ठीक है ना। अभिप्राय तो वहां चला जाएगा। और ये जो हरा भरा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका चारित्र मुंह, ठीक है। अब इसी को वहां ले जाओगे तो आप यहाँ पर आपका इंटेंशन हो जाएगा, और ये जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, राग द्वेष, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, चौथे गुण स्थान में आपकी ये जो जड़ है खत्म हो गई, ठीक। अब यदि जड़ खत्म हो गई है तो पेड़ तुरंत सूख जाना चाहिए, सूख तो जाना चाहिए, सही है। तुरंत। नहीं, तुरंत सूखता नहीं है, कितना टाइम लगेगा, समय अनुसार कितना। यदि मान लो बरगद का पेड़ है, बहुत लंबा चौड़ा पेड़ है, कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं। अपन मान लो 1 महीना लगता है, ठीक है, मान लो महीना भर लगेगा, तो महीना भर लगाना, एक एक करके पत्तियां सूखेंगी। अच्छा, यदि ये हट गया पेड़, मान लो यहाँ से जड़ें खत्म कर दी अपन ने, बिल्कुल उखाड़ दिया, उखाड़ने के बाद में पेड़ की जो पत्तियां वो एकदम डाउन पड़ जाएंगी क्या, नहीं होंगी, टाइम लगेगा धीरे धीरे। ऐसे ही अब सामने, हमारे सामने चीजें ये दिखाई देती हैं, ये दिखाई देता नहीं है। हम सोचते हैं कि ज्ञानी अज्ञानी की कल्पना यहां से करते हैं, जबकि ज्ञानी अज्ञानी का कोई संबंध यहां से नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी यहां से होता है, जिसकी जड़ खत्म वो ज्ञानी, जिसकी जड़ है वो अज्ञानी। नीलम जी बात समझ में आ रही। अब हम क्या सोचते हैं, भाई साहब कितना ज्यादा व्रत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, मतलब पत्तियां झड़ रही हैं उनकी, तो पत्तियों का झड़ना ज्ञानी का कारण है। पत्तियां तो पतझड़ में भी झड़ती हैं, बात समझ में आ रही ना। पेड़ यदि पूरा का पूरा एक प्रकार से पतझड़ में पूरा वो हो गया ठूंठ टाइप का, तो इसका मतलब सारे कर्म खत्म हो गए, ऐसा है क्या। जड़ अभी भी मजबूत है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, दोनों चीजों को समझ। ये चीज अपन पता थोड़ी लगा सकते। तो लगाना ही नहीं है अपन को पता। हो सकता है ठूंठ में भी जड़ एकदम प्रॉपर हो और पतझड़ का मौसम हो, हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। पर वो कैसा है, बाहर से दिखाई दे रहा है कि भैया बहुत बड़े ज्ञानी आत्मा है, क्यों, एक भी पत्ता नहीं बचा, पूरा ठूंठ है, और अंदर से हरा भरा है बिल्कुल। पूरा हरा भरा है, काय से, अज्ञान से। और दूसरी तरफ ये स्थिति हो सकती है कि यहाँ पर जड़ खत्म हो चुकी हो और पेड़ पूरा हरा भरा हो। अब इस कंडीशन में व्यक्ति तो ज्ञानी है, पर उसके जो बाहर के जो परिणाम और क्रियाएं चल रही हैं, हो सकता है उनमें, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, भरत जी घर में ही वैरागी, ये एग्जांपल है। अब उनके आप भोग देख लो तो 96,000 रानियां हैं, उनका भोजन देख लो तो भोजन आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। हाँ, बात समझ में आ रही है। तो कितना सारा उनके लिए हो रहा है। संयम जी कहाँ लगे हो। तो ये स्थिति आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हमें किसी भी व्यक्ति के ज्ञानी या अज्ञानी होने का निर्णय नहीं करना है। राज भाई क्या कहा मैंने, हमें किसी के ज्ञानी अज्ञानी होने का निर्णय नहीं करना। कोई व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी, हमें क्या मतलब। और आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। और यदि आप उनके वचनों को देख के या फिर उनकी क्रियाओं को देख के ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय करते हो, इसका मतलब आप ही भ्रम में हो। अभिप्राय कौन देख सकता है। हो सकता है उसका अभिप्राय निर्मल हो चुका हो और बाहर में कषाय इस प्रकार की हो, हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा हो, ये चीज हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए कोई कुछ भी कहता रहे, आपको किसी के भी ज्ञानी अज्ञानी होने का निर्णय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे बिल्कुल ठूठ हो या पूरा हरा भरा हो। भाई वो उसकी स्थिति है, जो कुछ भी है, ठीक है।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये अभिप्राय की वासना क्या होती है? अभिप्राय की वासना यही चीज है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, और दूसरा एक प्रश्न उठाया था परिणामों को शुद्ध करने का प्रयास। हाँ, परिणामों को शुद्ध कैसे किया जाए, परिणामों को कैसे बदला जाए, ये जो बात उठाई जाती है कि परिणाम बदलो, परिणाम सुधारो, तो इसका क्या उपाय है। ठीक है, अब पहले प्रश्न का उत्तर रूपेश भाई आप दीजिए। पहला प्रश्न क्या था? अपने दूसरा जो अपना दूसरा तीसरा चौथा पाठ है उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। दूसरा तीसरा चौथा पाठ अपना इच्छा वाले पार्ट को। इच्छा वाला। हाँ, दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा तीसरा चौथा पाठ दिन। अच्छा, तो पाठ के नाम बताऊं? अरे पाठ के नाम नहीं बताने, यहाँ अप्लाई करना है उसको। पाठ का नाम है दुख का कारण और उसका अरे वो अप्लाई करना है, इच्छा अपनापन। उसमें क्या क्या चीजें थी? दूसरे दिन के में पहले दिन की में तो हमने इंट्रोडक्शन किया था जय जी ने। अरे यार वो छोड़ दो, दूसरे दिन में क्या क्या था? मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ वैसे से। अरे यार देखो, दूसरे दिन में इच्छाएं थी, हाँ दुख का कारण इच्छा थी। जी बिल्कुल। इच्छाओं पर हमने वर्क किया था, हाँ, किया था वर्क। नहीं इच्छाओं पे वर्क नहीं किया था। इच्छाओं को देखा था कि इच्छाओं को दबाने से भी काम नहीं चलेगा, इच्छाओं की पूर्ति करने से भी काम नहीं उसके चलेगा। उदाहरण क्या दिया था? जैसे स्प्रिंग का उदाहरण दिया था अपन। इच्छाओं पर वर्क नहीं करना, इसके लिए क्या उदाहरण दिया था? इच्छाओं पर वर्क नहीं करना। बोलिए संयम जी। हमें इच्छाओं पर वर्क नहीं करना है, उसके कारण पर वर्क करना है। इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया था? हाँ, पेड़ का। बोलना तो सही पड़ेगा। कितने दिन हो गए? हाय की नहीं तो अरे चोर की अम्मा तो आ गई थी। आईना साफ करता रहा। हाँ ठीक है ना, सही है, आपका भी सही है। ठीक है, सुप्रीम भाई बोलिए। उसमें ये है भाई सब हम फोकस किस पे कर रहे थे कि इच्छाओं को खत्म करने पे कर रहे थे। तो जैसे आपने दर्पण में पेड़ बनाया ना, नहीं पहले इच्छा पर बोलो बोलो, उसके बाद बताना है। हम फोकस कहाँ कर रहे थे कि इच्छाओं की पूर्ति में कर रहे थे। दुख का कारण किसको मान रहे थे? इच्छाओं को दुख का इच्छाओं को, कारण वही मान कॉमन रहे थे। निकाला था। वही कॉमन निकाला था। इच्छाओं को पूर्ति करने से पूर्ति होगी नहीं हो रही थी, पूर्ति कर रहे थे तो अनंत इच्छा, वो इच्छा पे इच्छा पैदा हो रही थी। हाँ। दबा रहे थे तो स्प्रिंग की तरह और तेजी से उबाल लेके आ रही थी। हाँ, उबाल नहीं। हाँ मतलब स्प्रिंग की तरह ऊपर बहुत हाँ, तेज आ ठीक रही है, थी। चलिए। तो इच्छाओं को खत्म करने से या दबाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मतलब इच्छाओं पर वर्क नहीं करना हमको, करना ही नहीं है। करना ही नहीं। आगे। अब उसका भी मूल कारण को पे उपाय करना है। हाँ। तो सच्चा उपाय क्या है? हाँ, तो उस पे भी इसके लिए उदाहरण क्या दिया था? जैसे वो आपने दिया था कि हम क्या कर रहे हैं कि बिंदी माथे पे लगी हुई है ना, और अपन साफ कहाँ कर रहे हैं? दर्पण पे कर रहे हैं, दर्पण को देख के। दूसरा कौन सा उदाहरण? दूसरा ये था वैसे उसमें कि आलोक, प्रोजेक्टर दूसरा उदाहरण का। क्या था? हमें मूल पे काम करना है। हाँ, तो उदाहरण वृक्ष का उदाहरण था कि वृक्ष को निकालना है तो पत्ते वगैरह झड़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ को उखाड़ कर फेंक दो। और तीसरा उदाहरण राज भाई? तीसरा उदाहरण हम प्रोजेक्टर का दिया था। कैसा उदाहरण था प्रोजेक्टर का? प्रोजेक्टर का ऐसा था कि भाई हम प्रोजेक्टर पे कितनी कोशिश करें आग बुझाने की। प्रोजेक्टर पर मतलब उसकी इमेज जो बनती है, उसकी जो इमेज बन रही है, वो जो आ रहा है विजुअल, उसकी कितनी कोशिश करें हम आग वगैरह बुझाने की, नहीं बुझेगी क्योंकि वहां पर है ही नहीं। पर्दे पर। हाँ, पर्दा, वो जो पर्दा आता है वही उसका। राइट, ये सारी चीजें पता है। आ जाओ सुप्रीम भाई, बताओ हमें यहाँ क्रिया इसमें क्रिया बतानी वैसे। ये तो हो गई क्रिया। काय की क्रिया?
जो भी पेड़ बन रहा है, जो भी बाहर में अपनों को दिख अरे रही मुझे इच्छा बताओ और अभिप्राय बताओ। इच्छा बताओ और इच्छा पर वर्क नहीं करना, उसके कारण पर हाँ वर्क करना, हाँ वो बस बताओ। हाँ वो इच्छा कहाँ है इसमें? आप कहाँ दिखाई दे? इच्छा तो इच्छा दिखाई जो देगी हमको हम्म। वो तो यहाँ देगी कहाँ कहाँ दिखाई दे? ज्ञान में। ये जो पेड़ बन रहा है ना आपका, हाँ। दिखी कहाँ से है? बाहर वस्तु को देखकर। तो उसको देख के ही दिखिए। नहीं नहीं, ये नहीं दिखी, ये तो एक सेपरेट हो गई। मान लो वहाँ लड्डू रखा हुआ है, आपको हाँ। क्या पसंद है? हाँ लड्डू, मतलब लड्डू लड्डू। पसंद है, वहाँ लड्डू था। हाँ ठीक। तो लड्डू को देख के लड्डू की इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसा होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध मान लो वैसे। अच्छा, वहाँ लड्डू नहीं है तो फिर? वहाँ लड्डू नहीं है तो भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो इच्छा कहाँ हुई? इच्छा तो यही हुई, तो इच्छा कौन सी है उसमें से? परिणाम है इच्छा। परिणाम है इच्छा। परिणाम मतलब वो जो पेड़ है वो इच्छा है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो लड्डू जो बना है यहाँ पे, ठीक वो है। परिणाम है। हाँ भैया, आलोक जी, राज भाई, संयम भैया, देखना थोड़ा, है ना। कोई गलती करें तो बताना इनको। अब बोलो। अब अभिप्राय क्या है? अब उसको उसको आप हटा सकते हो? नहीं हटा सकते उसको, क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो आना है, वो परिणाम आना है तो वो आएगा, सहज आएगा, ज्ञान में बनेगा। हाँ। उसको हम हटा नहीं सकते। और वो कब से सुनिश्चित है? वो अनादि अनंत काल से सुनिश्चित है, अनादि से अनंत काल तक जब भी उसको आना है आएगा। जब भी आना है तब आ जाएगा वो। नहीं, वो सुनिश्चित है कि उसे 10:15 20 सेकंड पे आना है तो जब ही आएगा। ठीक है। है टाइम फैक्टर है उसका। है ना। तो वो आया, अब उसको आप हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हाथ में नहीं है। हाथ में तो अब वर्क किस पे करना है? वर्क इस पे नहीं करना हमको। फिर कहाँ करें हम? वर्क यहाँ करना है कि ये आते हुए भी मैं कैसा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। हाँ बस इतना वर्क करना है। हाँ, आलोक जी सही बोल रहे हैं ये पूरा। आ जाओ, लग तो सही रहा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बताओ क्या स्थिति है? किस किस की बतानी है? गुलाब जामुन की। वो इच्छा की। मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको देखते से ही आपको गुस्सा आ जाता है, अब बताओ मुझे। अब वो व्यक्ति कहाँ है? नैमित्तिक की अपेक्षा वो व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और रियल में देखा जाए तो व्यक्ति फिर ज्ञान में है। ज्ञान में ठीक है। है। ठीक है। अब जो क्रोध उत्पन्न होगा वो हुआ है यहाँ पे। तो दोनों चीज एक साथ हो जाएंगी वहां पे? व्यक्ति भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा? तो व्यक्ति तो यहाँ था तो वहाँ आ गया, उसमें क्या दिक्कत? मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है यहाँ पे। नहीं तो ठीक है। यहाँ पे एन लिख देते हैं, इससे आप समझ में आ जाएगा आपको। एन का मतलब क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसमें। अच्छा, नहीं तो मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पर व्यक्ति कहाँ है? यहाँ व्यक्ति कहाँ है? यहाँ व्यक्ति ज्ञान नहीं होगा। तो कहाँ? ये दर्पण है का ना पेड़? ये जो पेड़ है ना वो ठीक है, ये व्यक्ति है। हाँ। और वहां पर वो क्रोध भी आ जाएगा वहां पे? तो हाँ, क्रोध भी आ तो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ कैसे आएंगी? ज्ञान में अनंत पर्याय आ सकती हैं, तो दो क्यों नहीं आ पाएंगी? तो क्रोध ज्ञान की पर्याय है? अरे ज्ञान में क्रोध आ रहा है, विभाव है, पर वो है तो विभाव पर ज्ञान में क्रोध आ रहा है? ज्ञान के जानने में क्रोध आ रहा है। ज्ञान के जानने में क्रोध आ रहा है। हम्म। अच्छा, ज्ञान- दोनों चीजें एक साथ है क्या अलग अलग है? दोनों एक साथ हों। एक साथ है, मतलब क्रोध भी है, आदमी भी है। चलो पहले आप अपनी तरफ से बताओ। हाँ, दोनों चीजें हैं। ठीक है, आगे। अब जब यहाँ पे जो ये जो दर्पण है, मतलब जीव है, तेज जी, यहाँ पे जो दर्पण है मतलब जो जीव है, वो ये माने कि ये व्यक्ति मुझे क्रोध दिला रहा है। मतलब माने, मतलब ज्ञान में सोचे कि इसके कारण मुझे क्रोध आ रहा है। हाँ समझ लो थोड़ा हाँ। क्या है। तो इसके कारण मुझे क्रोध आ रहा है और इसको भगाने का प्रयास करें। हाँ अभी तक हम यही कर रहे हैं ना। हाँ इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो इसको उसको भगाने का प्रयास करे तो कुछ होने वाला नहीं। और जबकि जो ये यहाँ ज्ञान में व्यक्ति आ रहा है,
उसमें सुधार करे कि मतलब वो ये सोचे कि ये जो व्यक्ति है वो मुझे क्रोध दिलाने में कारण नहीं है, क्योंकि जो क्रोध है वो विभाव है, तो मेरे ज्ञान में नहीं आ सकता, मतलब मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब मैं क्रोध रूप नहीं हूँ, सीधी बात ऐसा सोचे। तो विभाव तो आ गया ना, अभी पर्याय है ना, तो वो तो क्षणिक है, तो वो ये सोच ले कि क्षणिक पर्याय है, वो तो जाने वाली है, तो ये मेरे कारण नहीं है, जो मेरे को क्रोध आया है वो मेरी पर्याय है, तो वो नष्ट होने वाली है, और बस अपने ज्ञान पे मतलब अपनी जो ज्ञान है उसमें जानने रूप कार्य करे तो वो फ्री हो जाएगा। अच्छा, वो इच्छा कहाँ है? और इच्छा तो यहाँ थी, कहाँ? इसमें ज्ञान में। ठीक है, और रसगुल्ला कहाँ था? रसगुल्ला भी ज्ञान में ही था। अच्छा, और जो रसगुल्ला देखा वो कहाँ था? वो यहाँ पे था। वहाँ था वो? अरे देखा जो, तो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा यहाँ समझ लो, और ज्ञान की अपेक्षा यहाँ समझ लो। ठीक है, अब रसगुल्ला खाने की जो इच्छा है वो कहाँ थी? यहाँ। तो उसको पूरा करेंगे तो पूरा हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर कैसे पूरी होगी वो? अब देखो, इच्छा पूरी करनी उसको मान लो खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ वर्क करना पड़ेगा सीधे। तो क्या वर्क करेंगे? यहाँ पे ये वर्क करेंगे कि भैया मैं रसगुल्ले को खा नहीं सकता, तो अब ये है तो कि खा नहीं सकता, बार बार विकल्प ही उठते रहेंगे तो फिर तो कब खत्म कहाँ हुई? वो तो चालू है, वो तो नहीं उठेंगे। देखो यहाँ पे संयम जी, पढ़ क्यों रहे हो? नीचे आप ध्यान दे रहे हो ना। देखो यहाँ पे ये जीव सोचता है कि ये जो रसगुल्ला रखा हुआ है इसको मैं खा सकता हूँ, तो यहाँ ये जो ज्ञान में सोच रहा है इसके कारण वो खा पा नहीं रहा है, तो उसको दुख हो रहा है। ठीक है, अब उसको दुख खत्म करना है तो वो यहाँ पे मतलब सोचे, मतलब यहाँ पे ये भाव करे कि मैं रसगुल्ले को खा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, तो उससे वो सुखी हो जाएगा। और कोई बताएगा परफेक्ट इसको? संयम भैया आ जाओ। रसगुल्ला का इधर से उठा के खाना। आओ खा लो फास्ट। कुछ भी। इतना पता यार, माइक आती है आवाज जब ये सब कैमरे में आ रहा है थोड़ा। ये बड़ी अच्छी तुम करने वाले हो तो इच्छा पूरी करने की चेष्टा हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्रिया है ना, तो वहाँ हो रही है। बाहर में जो एफर्ट लग रहे हैं ना, कोई भी क्रिया, गुलाब जामुन खाने की जो क्रिया है, चेष्टा है, जैसे अब इलाज कर रहा था ना ये डॉक्टर, क्रिया कर रहा था ना, ये अपनी इच्छा है, कोई क्रिया यहाँ पर, ये बाहर की क्रिया है। ठीक है, ठीक है। अब जो यहाँ परिणाम हो रहे हैं, इच्छा, कोई भी परिणाम होगा, चाहे आप क्रोध करवा रहे थे, देखने का जो इमेज बन रही थी वो ज्ञान की थी। अच्छा, मतलब वो जो व्यक्ति की इमेज थी वो ज्ञान में थी, और वो थी ज्ञान में। क्रोध आ रहा था उसको देख के, वो जो क्रोध आ रहा था वो यहाँ चारित्र के परिणाम थे। वो चारित्र के परिणाम थे। आलोक जी, समझ में आया? इनको फिर से बताओ। अरे क्रोध किसका गुण है? चारित्र का, ज्ञान का? चारित्र का। इतना ही तो बोल रहा है। गुण है या विभाव है? आप हमसे कुछ और पूछे हैं, हम हमसे कुछ और पूछे। हाँ ठीक है, वो ठीक है, बता रहे हैं वो सब। हाँ बोलिए ना, तो वो उस गुण के कारण ही होगा ना। एक मिनट, जो इच्छा आपने यहाँ पे उत्पन्न कर दी, कहाँ उत्पन्न? यहाँ इस तरफ, वो इच्छा वहाँ ज्ञान में उत्पन्न हुई थी। ये वाली, हाँ, ये पूरा पढ़ो। इच्छा पूरी करने की चेष्टा। हमसे क्या पूछा? इच्छा उत्पन्न कहाँ हुई? हुई तो भाई साहब यही है। कहाँ यहाँ उत्पन्न हुई? इच्छा तो वहाँ उत्पन्न हुई। अरे उनका हाथ देखो कहाँ है। ये जो इच्छा है ना, परिणाम, वो एक्टिविटी बाद में होगी। रसगुल्ला खाने की जो इच्छा हुई है वो मेरे किस गुण के कारण विभाव, किस गुण का विभाव है?
वो चरित्र का विभाव है, जिसको भाई साहब ने समझाया था परिणाम में, एक ज्ञान को लिया था। मेरी इसी पे से बहस चली थी और उस बहस में मुक्तेश जी भी शामिल हुए थे, भूलो मत। तो यहाँ ज्ञान था और चरित्र था। तो ये जो चरित्र था, जो विभाव, जो भी राग द्वेष परिणाम है, इच्छा क्या है, राग द्वेष ही का एक रूप है। तो जो राग द्वेष किस मानोगे, सीधा आप राग द्वेष पर लगाओ। राग द्वेष क्या है, ज्ञान है, चरित्र है। अरे बोलो, सोचो सोचो। मुझे मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे से दो चीजें पूछी गई, इच्छा उत्पन्न कहाँ हुई, काम कहाँ करना। मुझसे ये पूछे ही नहीं गया इच्छा करने की चेष्टा हम कहाँ कर रहे हैं। अरे चेष्टा को हटा दो ना अभी। वो तो मैं चेष्टा इन्होंने क्यों जोड़ दी फिर अलग से? अरे यार अरे क्रिया को, चेष्टा मतलब उन्होंने क्रिया। क्रिया को जोड़ दिया उधर। चेष्टा मतलब क्रिया। हाँ। जब आप खुद नहीं रखोगे अपनी चीजें प्रॉपर तरीके से, तो कैसे पूछी जाएंगी? आप तो परिणाम अभिप्राय को बताओ ना। आपने वही पूछा तो वही तो बताया मैंने। हाँ तो अब उन्होंने बताया, वो क्या समझ में आया? उनने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अरे फिर वही बात, एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उसको आप अलग कर दो, हट गया वो। गलती। अब आप ये बताओ कि इच्छा उत्पन्न कहाँ हुई, वो काम कहाँ करना। इच्छा उत्पन्न जो चरित्र गुण है ना, राग द्वेष, ऊपर ऊपर बताओ दोनों में से कहाँ हुई। जीव में हुई है, और जीव के गुण के हिसाब से देखेंगे तो वो गुण आएगा चरित्र गुण का विभाव परिणाम। कहाँ, ज्ञान में हुई या जीव में हुई? ज्ञान ने जाना है। अरे ज्ञान और जीव एक ही तो है बड़े। वही बताया था मैंने कि ज्ञान में उत्पन्न हुई इच्छा। तो ज्ञान ने जाना है भाई साहब। हाँ ठीक है, ज्ञान में जाना। सम्यक दर्शन ज्ञान गुण में जानने में आएगा, लेकिन उत्पन्न ज्ञान गुण में नहीं होगा, दर्शन गुण में ही होगा। ठीक है, आ जाओ। देखो इसको और कोई एक्सप्लेन करेगा, आप करोगे? हाँ मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास कि ट्राई करें। नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। देखो फास्ट, थोड़ा सा जल्दी बोलिए। ये है रसगुल्ला। ठीक है, ये रसगुल्ला है। ये रसगुल्ला है। ये क्या है, क्रिया बाहर में हो रही है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये ज्ञान दर्पण है। अब ज्ञान दर्पण में ये रसगुल्ला यहाँ पे झलक रहा है। ठीक है, अब ये जो रसगुल्ला झलक रहा है, अब यहाँ पे हमें इस रसगुल्ले को खाने की इच्छा हुई, लेकिन ये अत्यंत भाव की दीवार है, इसकी वजह से रसगुल्ला यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये केवल इसमें दिख रहा है। अब ये इसमें दिख रहा है, अब हम क्या मान रहे हैं, हमारी जो ज्ञान की स्वच्छता है और उसी समय खाने की जो इच्छा है, तो ये इच्छा ही है। अब हम इस इच्छा को और इस ज्ञान की जो स्वच्छता है, या कहो जीव है, हम इन दोनों को एक मान रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है कितना, 100% अभिप्राय। ये हमारा अभिप्राय है ना। हाँ, ये हमारा अभिप्राय है। इन दोनों को हम एक मान रहे हैं, रसगुल्ले को और इसको। तो ये अभिप्राय का बंद होगा 100%। अब यदि ये अभिप्राय चला गया है, तो यहाँ अनंत अनुबंधी का जो बंद है ये 0 हो जाएगा। अब यदि अप्रत्यक्षान चला गया है, तो इस संबंधी कुछ और कम होगा, तो उसका इधर जो अप्रत्यक्षान है, इसका बंद, इसकी मतलब जितने तीव्र बंद होगा उसके हिसाब से बंद होगा। नहीं, 80% नहीं कहेंगे, कभी उसका तीव्र बंद भी होता, कभी मंद बंद भी होता। तो इस तरीके से इनमें फिर आगे जाके वो जितनी कसाएं होंगी उसके हिसाब से बंद होगा। तो क्रिया ये है, परिणाम ये है, और इन दोनों को एक मानना, ये अभिप्राय है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो आलोक जी केस में हुई, जो बात हुई थी कि इच्छाओं पर वर्क करना या नहीं। तो इच्छाएं तो ये मान लो, ये जो दर्पण है ये मान लो पर्दा है, ठीक है, वाइट पर्दा। अब वाइट पर्दे के ऊपर मान लो वो प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर से ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, पेड़। ठीक, अब इस पेड़ को आप कितना ही हटाओ, हटेगा ये? नहीं हटेगा। ठीक है ना। अब पर्दे से पूछा कि भाई साहब तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं पेड़ हूं। ये क्या है, ये अभिप्राय है, गलत अभिप्राय। क्या पर्दा पेड़ था? नहीं था, तो ये गलत अभिप्राय हो गया।
अब वर्क हमें यहां नहीं करना है पेड़ पर, ये दर्पण के जो परिणाम हो रहे हैं इन पर वर्क नहीं करना है। क्रोध मान माया लोभ इन पर वर्क नहीं करना है। कुछ बात समझ में आ रही है? क्रोध खत्म नहीं करना है। क्रोध जहां उत्पन्न हो रहा है, जिससे उत्पन्न हो रहा है, वहां वर्क करना है। यहाँ इस तरफ, यहां यहाँ यहां तो वर्क करना ही नहीं है। क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ? जब इन दोनों चीजों में भ्रम हुआ, तब चरित्र गुण का विवाह परिणमन हुआ ना। चारित्र गुण का वैवाहिक परिणमन क्यों हो रहा है? इस अध्यवसाय के कारण, अध्यवसाय कहेंगे, इस भ्रम के कारण। बात समझ में आ रही है? जैसे ही ये भ्रम हटेगा, जड़ कट गई आपकी, अब पत्ते धीरे धीरे साफ होते चले जाएंगे। पत्ते साफ होते चले जाएंगे मतलब इच्छाएं ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएंगी। इच्छाएं मतलब ये जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो अभी विभाव रूप या फिर शुभ या अशुभ रूप हो रहा है, वो शुभाशुभ रूप से खत्म हो जाएगा और शुद्ध रूप में आ जाएगा। मतलब झलकन खत्म नहीं होगी, झलकन खत्म नहीं होगी। अभी आ रहा है शुभ या अशुभ के रूप में मुक्तेश जी, अब ये शुभ अशुभ चीजें खत्म हो जाएंगी और यहाँ पर शुद्धता प्रकट हो जाएगी, या फिर कहो क्षायिक भाव प्रकट हो जाएगा। जैसा है वैसा प्रकट हो जाएगा। मतलब रसगुल्ले को एक व्यक्ति इष्ट मान रहा है और एक अनिष्ट मान रहा है, हाँ, तो वो इष्ट अनिष्टपना खत्म हो जाएगा। और झलकेगा। भाई साहब मेरा प्रश्न इसमें ये है, सब निश्चित आएगा। एक मिनट, अभी उसको अभी देखेंगे, ठीक है। अभी एक प्रश्न आपसे जो किया था, ये चीज समझ में आ गई? यहाँ पर रसगुल्ला या फिर आपने क्या लिया था, लड्डू, ठीक है, हाँ, तो यहाँ लड्डू, अब यहाँ पर लड्डू दिखाई दिया, प्रॉब्लम उससे नहीं है। जो लड्डू का दिखाई देना है वो ज्ञान गुण का परिणमन है, और लड्डू के प्रति जो राग भाव है, जो इच्छा है, वो चारित्र गुण का परिणमन है। तो दो गुणों का अलग अलग परिणमन हो रहा है। यहाँ पर ज्ञान गुण का परिणमन क्या है? उसका लड्डू का जानना, लड्डू का जो ज्ञान है वो ज्ञान गुण का परिणमन, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लड्डू ज्ञान में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। पर उसी समय चारित्र गुण का क्या परिणमन है कि लड्डू के प्रति जो राग है और इच्छा है, खाने की इच्छा जो हुई, उसके प्रति प्रीति भाव जो हुआ, वो क्या है? चारित्र गुण का परिणमन, ठीक है ना। अब इसको, इन दोनों को खत्म करने के लिए क्या करें? लड्डू का जानना और इच्छा खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हटा दें यहाँ से। इसको यदि आप हटा दोगे ना, ये तो द्रव्य का वर्तमान है, और द्रव्य का वर्तमान भी आपने हटा दिया, द्रव्य खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए इच्छाओं को खत्म नहीं करना है। खत्म क्या करना है? खत्म क्या करना है मुक्तेश भाई? खत्म करना है हमको जो उसके प्रति अपना अभिप्राय है, ये मैं कर सकता हूँ, ये परिणाम मैं कर सकता हूँ। क्या खत्म करना है रूपेश भाई? जो बुद्धियां है वो भ्रम जो है, क्या करना है? कोई मान्यता जो बैठी हुई है कि मैं क्या करना है? अभिप्राय क्या करना है संयम जी? राज भाई, हाँ सही है। ये जो चारित्र मोह में अपन मान लेना कि ये इच्छा में कर सकता हूँ उसको मैं। पीछे क्या करना है? इधर यहाँ पे अपन को ये खत्म करना है कि अपन ये करने वाले हैं। यहाँ पे खत्म कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। दोनों को एक मानना, खत्म करना। जो मान रहा है, मान्यता है जो दोनों को एक मानने की, वो मान्यता। अरे यहाँ कुछ खत्म करने ही नहीं है। यहाँ बस इतना समझना है, ये केवल दिखाई दे रहा है नहीं। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। अज्ञान क्या था? हम इसको देख रहे थे और इसको भूल गए थे, और केवल इतना ही देख रहे थे। और ज्ञान क्या है? मतलब ज्ञानी कब हो गए कि ये अब गौण हो गया। ये था चेहरा गौण हो गया और दर्पण दिखाई दे रहा है। तो आपको जो इच्छाएं हो रही थी, जो राग द्वेष हो रहे थे, उन राग द्वेष में या फिर क्रोध मान माया लोभ या फिर लड्डू, इन सब में व्यापक कौन था? ज्ञान। इन सब में व्यापक कौन था? ज्ञान। आपको क्रोध मान माया लोभ दिखाई दे रहे हैं कि ज्ञान दिखाई दे रहा है? बस इतना सा फर्क है। यदि आपको क्रोध मान माया लोभ दिखाई दे रहे हैं तो आप उसमें अपनापन कर रहे हो, अज्ञान हो रहा है। और क्रोध मान माया लोभ आप नहीं देख के ज्ञान को देख रहे हो, क्योंकि वहां है ही नहीं क्रोध मान माया लोभ, वहां तो ज्ञान ही है।
आप ज्ञान को देख रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। और जो क्रोधमान माया लोग दिखाई दे रहे हैं वो कुछ समय रहेंगे यदि आप ज्ञान देखोगे तो। वैसे वो दिखेगा कैसे? दर्पण में दर्पण दिखता है, दिख रहा है हाँ। तो उसका समय नहीं आया तो फिर? अरे अभी वो चीज अभी करेंगे ना, त्रिकाली द्रव्य की बात करें तब वो भी आ जाएगी चीज। दिखेगा तो क्रोध ही ना उसमें, जैसे आपने बताया था यहाँ क्रोधी व्यक्ति है। हाँ, अब क्रोधी व्यक्ति का ले लो, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। अब मान लो यहाँ पर वो एक तो क्रोधी व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर ये मान लो यहाँ दुश्मन है, ठीक है। अब दुश्मन नाम की कोई चीज नहीं होती वैसे, ये दुश्मन ये तो एक व्यक्ति था, यहाँ से आपने उसको दुश्मन कहा है क्योंकि यहाँ आपके द्वेष रूप परिणाम थे, वो द्वेष रूप परिणाम का निमित्त पाकर इस व्यक्ति को आपने दुश्मन कहा है। जबकि आप कल पढ़ के आए हो कि दुश्मन का जो शरीर है वो क्या है? पुद्गल है, अन्य द्रव्य है। अरे पुद्गल के दूसरा वेद में क्या है? स्कंद है। और स्कंद कभी अच्छा बुरा होता है? नहीं होता है, असमान जाति स्कंद है वो। दुश्मन का ठीक है, तो ये जो चीज है ये कभी अच्छी या बुरी नहीं होती है। अच्छा बुरा तो आपका ये परिणाम है। वहां से माइक यहाँ पे देगा। हाँ, अच्छा बुरा तो आपका परिणाम है। और परिणाम अच्छा बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अच्छा बुरा देख रहे हो। यदि इसी समय में आप ज्ञान को फोकस करो, अच्छा बुरा खत्म हो जाएगा। अच्छा बुरा मतलब राग द्वेष आपके खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। यहाँ पर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा आगे आपका उदाहरण ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ दुश्मन, अब दुश्मन के प्रति एक तो था आपने क्या कहा कि वो दुश्मन दिखाई दे रहा है, मतलब हमें इस दुश्मन से दुश्मनी नहीं है, इस दुश्मन से दुश्मनी है, ठीक है। अब ये जो दुश्मन हमें दिखाई दे रहा है ये ज्ञान गुण में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दुश्मन मतलब ज्ञान गुण में इसका प्रतिबिंब है। आपने किस दुश्मन को देखा है रुपेश भाई? वो तो दुश्मन तो है ही नहीं है। ये दुश्मन तो आप देख ही नहीं सकते। एक्चुअल में आपने किस दुश्मन को देखा है? ज्ञान में जो प्रतिबिंब बना है उस दुश्मन को देखा है, ठीक है। और इसका आरोप करके इसको दुश्मन कहा गया है, ठीक है। इसी समय में चारित्र गुण का जो परिणमन था, वो चारित्र गुण का परिणमन किस रूप में था? द्वेष रूप में। वो था द्वेष रूप में, ठीक है। या फिर दुश्मन को हानि पहुंचाने रूप में, या फिर उसके द्वेष रूप में। तो द्वेष रूप में, या फिर हाँ इच्छा जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, और क्रोध का जो परिणाम है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों चीजें, टाइम फैक्टर हुआ अपना 10:15 उस समय में सामने दुश्मन आ गया। अब नहीं भी आए तो भी वही चीज है, उसी समय पर दुश्मन आया, इसी समय में ज्ञान में प्रतिबिंब, ये इसके कारण नहीं झलका, ये तो इसकी तत्समय की योग्यता थी कि वो प्रतिबिंब झलकेगा। अब इस समय दुश्मन हो चाहे नहीं हो, ये इसकी कोई वो नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से झलके, और उसी समय में जो परिणाम आए हैं ये अपनी योग्यता से आए हैं। कभी सामने दुश्मन हो या नहीं हो, तो हाँ। भी यहाँ हाँ, ठीक है ना। अब ये स्थिति समझ में आई? ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। टाइम फैक्टर एक है। अज्ञानी को होता है भ्रम इसमें, और वो वार करता है इसके ऊपर। जल्दी जल्दी बोल गया। इसके लिए मैं एक फिर से एक बार फिर से, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र। अज्ञानी को हुआ भ्रम, उसने वार किया इस पे, मतलब माना कि मैं इस पे वार कर रहा हूं। वार तो यहीं पर हुआ है जो कुछ हुआ है, क्योंकि हानि तो यही हो रही है ना, ठीक है ना। आप एक दूसरे पर चिल्ला चोट करते हो तो प्रॉब्लम किसको होती है? सामने वाले को कि अपने को? यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही ना? और आप जो सोच रहे हो कि मैं सामने वाले को सुना रहा हूं, बिल्कुल नहीं सुना रहे, भ्रम में हो आप अपना ज्ञान खुद यहीं की यहीं, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहीं की यहीं हो रहा है, यहीं आप सोल्व कर रहे हो, यहीं आप अपने आप का भाव बढ़ा रहे हो, सब चीज यहीं कर रहे हो। समझ में आ रही है चीजें? अब कोई दिक्कत?
हाँ भाई साहब छोटा सा हाँ बोलिए। ये 2 कटोरे हैं। हाँ। एक नीले कलर का कटोरा है और एक सफेद कलर का कटोरा है। हाँ, नीला। हाँ नीला। हाँ नीले कलर के कटोरे में भी दूध रखा है भैया। और सफेद कलर के कटोरे में भी दूध रखा है। हाँ तो नीले कलर के कटोरे में दूध नीला दिख रहा है हाँ। और सफेद कलर के कटोरे में दूध सफेद दिख रहा है। मतलब उसको यदि पलट दो तो वो नीला हाँ दिखेगा। हाँ हाँ अब एक छोटा सा बच्चा है अब उसको नीले कटोरे के में दूध दिया तो अब वो कह रहा है दूध नीला हो गया है मुझे नहीं पीना। तो वो रो रहा है मुझे सफेद दूध चाहिए मुझे नीला नहीं चाहिए। तो केवल इतनी ही और जैसे ही उसको सफेद कटोरे में दूध डालो तो वो दूध तो सफेद हो। नीले कटोरे में भी दिख रहा तो भी दूध सफेद ही है। नीला नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ जो प्रतिबिंब झलक रहे हैं वो प्रतिबिंब ज्ञान की स्वच्छता है। वहाँ किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं आई है लेकिन हम दुखी क्यों हो रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि दूध नीला हो गया मतलब वो वहाँ पे बात समझ में आ रही ना। हम ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर आ गई है जबकि ये तो पर्याय की स्वतंत्रता है। वो पर्याय में आई है हमारे में थोड़ी ना आई है। दर्पण कभी गंदा हुआ, कितने ही राग द्वेष हो गए हों, कितने ही क्रोधमान माया लोभ हो गए हों, कितने ही 5 पाप हो गए हों, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई है क्या? यहाँ आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माना है इसलिए हम संसार में हैं। अब वो बच्चा सुखी तब होता कि वो नीले कटोरे में भी दूध को सफेद मान क्यों पी लेता। हाँ इसमें एक बात और है, ये पर्याय कभी आना बंद होगी नहीं। हाँ ये तो हमेशा आएगी। ये आएगी, क्योंकि ये कभी ये बंद तो नहीं होगी। द्रव्य तो गुण में क्या पढ़ा था? द्रव्य का परिणमन निरंतर होगा। तो द्रव्य का वर्तमान ये पर्याय है तो ये तो हर समय होनी है। पर ये 3 रूप में हो सकती है, शुभ अशुभ शुद्ध। ये तीनों ही चीजें यहां पर होंगी। शुभ भी यही होगा, ये दर्पणी भी ये यहां होगा और यहां पर ही शुद्ध होगा। ठीक है ना। पर यदि शुभ और अशुभ होगा तो बंद होगा। और यहां पर यदि छायिक भाव मतलब शुद्ध होगा तो निर्बंध अवस्था होगी। पर शुद्धता तब होगी जब शुभ अशुभ के परे ज्ञान को अपना माना जाएगा, ना कि परिणामों को अपना माना जाएगा। उस समय भी पर्याय तो आएंगी, पर पर्याय तो उस समय भी है। पर की सारी पर्याय झलकेंगी उस समय भी, बंद नहीं होंगी। हाँ बात समझ में आ रही है आलोक जी? कोई दिक्कत? ये तो समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया मैं गलत कहाँ पे है। आप गलत यहाँ थे कि आप एक तो इन दोनों को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ज्ञान में उस व्यक्ति का प्रतिबिंब आ रहा है और राग द्वेष चारित्र में आ रहे हैं। ठीक है ना। और उसको सोल्व नहीं कर पा रहे थे। आप तो दोनों जीव में ही रहे थे। हाँ दोनों आज जीव में रहे थे पर एक समय में आ रहे थे ना। तो दोनों अलग अलग गुण की पर्याय थी। तो एक तो ये चीज नहीं हुई थी, दूसरा सॉल्यूशन सही नहीं था। सॉल्यूशन मतलब अब सॉल्यूशन क्या है इसका कि यहाँ पर ये चीज है ही नहीं, यहाँ पर केवल ज्ञान का परिणमन है। तो सॉल्यूशन मैंने ये दिया था कि जो ज्ञान में मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है उस पे हमें काम करना है। मतलब कि प्रतिबिंब पर काम नहीं करना है। प्रतिबिंब पर काम तो वही हो गया, इच्छा पर काम कर रहे हो आप। प्रतिबिंब वहां है ही नहीं, वहां पे तो केवल दर्पण है। ये स्वभाव समझना है। क्योंकि आप दर्पण को देखोगे तो ऑटोमेटिक चेहरा गायब हो जाएगा। पर्दे पर पेड़ कहाँ है? पर्दा ही तो है वह। हमें यही चीज तो खत्म करनी है या फिर ये खत्म करना है। अब ये खत्म करने से खत्म नहीं होगा पर इसको आप गौण कर सकते हो और गौण करना एक प्रकार से खत्म करने जैसे ही है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप दर्पण को देखोगे ये चीज गौण हो जाएगी और गौण हो जाएगी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्योंकि दिखने से प्रॉब्लम थी ना, अब दिखना बंद हो गया। अब देखो ज्ञान में आ रहा था वो व्यक्ति, हाँ पेड़ लड्डू जो भी है, हाँ वो आ रहा था। अब मैं कहूँ कि मैं आत्मा को देखूं, ज्ञान आत्मा तो एक ही है। कहाँ मैं ज्ञान को गौण कर दूं, आत्मा को देखूं? ज्ञान को गौण नहीं करना है, ज्ञान की पर्याय को गौण करके ज्ञान त्रिकाली ज्ञान को देखना है। त्रिकाली ज्ञान मतलब द्रव्य। ठीक है ना। उस पर्याय को गौण करना, पर्याय को गौण करना है। पर्याय में भी पारिणामिक भाव को देखना है। अब वो कैसे क्या होता है वो अपन बाद में बात करेंगे। मुझे लग रहा है आलोक भैया ज्ञान को और आत्मा को अलग अलग मान रहे हैं। हाँ ठीक ये है, दिक्कत हो रही है। चलिए ओम नमः शिवाय। ज्ञान द्रव्य समझना और चारित्र गुण समझना। ठीक है चलिए।